तो जो आनंदमय कोश है वो भी विकारी है। आनंदमय कोश भी विकारी है। कैसे विकारी है? क्योंकि आनंदमय कोश हर समय प्रकट तो होता ही नहीं। अगर आनंदमय कोश ही आत्मा होती, ब्रह्म होता, तो फिर हमको 24 घंटे आनंद का अनुभव होना चाहिए कि नहीं? जी बोलो। तो 24 घंटे वो आनंदमय कोश हमें आनंद कहां दे रहा है? हमारी वृत्ति बहिर्मुखी है, कुछ कर रही है, कुछ सोच रही है, अंदर आनंद कहां? वो तो पुण्य काल से बाहर सुख वस्तु दिखी, वो मिली, उसके मिलने से वृत्ति अंतर्मुखी हुई, तो अंतर्मुखी वृत्ति होने से आनंद हमारा प्रकट हुआ। तो ये जो आनंदमय कोश है, इसकी विशेष स्फूर्ति प्राकट निद्रा में होती है। श्लोक देखो ना, आनंदमय कोशस्य 210। आनंदमय कोशस्य सुषुप्तौ स्फूर्तिरुत्कटा। आनंदमय कोश का विशेष अनुभव कहां हुआ? सुषुप्ति में। सुषुप्तिरुत्कटा। स्वप्न जागरयो ईशत। स्वप्न और जागरण में भी थोड़ा भ्रांति हुई वहां पर। हा? आनंद की भ्रांति हुई। भ्रांति है, थोड़ा आनंद मिलता है। इष्ट संदर्शनादिना, जब प्रिय का दर्शन होता है तो स्वप्न या जागृत में थोड़ा आनंद मिलता है। थोड़ा आनंद मिलता है। निद्रा में 6 घंटे की गहरी नींद है, तो 6 घंटे कंटिन्यू आनंद मिला कि नहीं मिला? बोलो भाई, नहीं मिला? हाँ, स्वप्न, यहां कह दिया ना, स्वप्न जागरयो ईशत। स्वप्न और जागरण में थोड़ा, क्योंकि स्वप्न अनुकूल दिखा तो आनंद का अनुभव हुआ, प्रतिकूल दिखा दुख हुआ। जागरण में भी जब इष्ट वस्तु मिली तो थोड़ा आनंद का अनुभव हुआ, और अनिष्ट आ गया पाप के प्रभाव से दुख है। पर निद्रा काल में निरंतर आनंद, निरंतर रहता है। क्या? निरंतर आनंद मिलता रहता है। एक व्यक्ति 2 दिन का थका हुआ 3 दिन का था, और वो 8 बजे या 9 बजे सो गया। 8 बजे सो गए, और सुबह 6 बजे किसी ने उसको जगाया, अरे भाई उठो, सूर्योदय हो। तो पहले तो जल्दी उठा ही नहीं, ऊपर उठा अलसाया हुआ, तो बिगड़ के कहता, अभी अभी तो सोया था, क्यों जगा दिया मेरे? अरे बाबा, तेरे को सोए 8 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए। 8 बजे रात में सोया और सुबह 6 बज गए, कितने घंटे हुए? बोलो। 10 घंटे हो गए, और करवट भी नहीं ली, और कहता क्या है? बोले अब भी तो सोया था। क्योंकि आनंद में समय का भान नहीं होता। आनंद में समय का भान नहीं होता, इसलिए वो ठीक ही कह रहा है, क्योंकि इतनी गहरी नींद में जाके वो आनंद में कोश प्रकट हुआ उसका, कि उसके वो 10 घंटे मिनटों में। इसलिए नैवायमात्मा नैवायमानंदमया परात्मा, इसलिए कहा जाता है कि आनंदमय कोश भी परमात्मा का स्वरूप नहीं है, क्योंकि यह उपाधि युक्त है। जैसे गहरा आनंद हमको निद्रा में मिला, अगर ये ब्रह्म स्वरूप होता आनंदमय कोश, और हमारे अंदर है,
तो फिर हमको जागृत और स्वप्न में भी वैसे ही आनंद का अनुभव होना चाहिए था। लेकिन जागृत और स्वप्न में अनुकूलता में किंचित सुख होता है जी, बाकी तनाव में जी रहा है जीव, चिंता में जी रहा है। तो जैसी स्फूर्ति इसकी सुषुप्ति में हुई वैसी स्वप्न और जागृत में नहीं हुई। इसका मतलब है कि ये विकारी है, ये आत्मा नहीं है। ये आत्मा नहीं हो सकता। अगर आत्मा होता आनंदमय को तो हर समय आनंद में हमको डूबे रहना चाहिए था, निद्रा की तरह। ठीक है, इसलिए आनंदमय कोश का भी निषेध किया है। क्या? आनंदमय कोश का भी निषेध। हाँ, क्योंकि आपको आनंद मिला और आप आनंद में डूब गए, भूल गए, तो उस तत्व से आप पिछड़ जाओगे। आपको यही ज्ञान रहेगा ना कि आनंद मिल रहा है, पदार्थों से मिल रहा है, संसार से मिल रहा है, तो फिर आप यहीं रह जाओ। इसलिए अंततः आनंदमय कोश से भी आपको ऊपर उठना। जो आनंद मिले नहीं उसको भी छोड़, दुख मिले उसको भी भूल जाना और सुख मिले उसको भी भूल जाना। पंचानामपि कोशानाम निषेधे युक्तिता श्रुते तन्निषेध अवधि साक्षी बोध रूपो वशिष्यते। श्रुति के अनुकूल युक्तियों से पांचों कोशों का निषेध कर देने पर क्या जो बाकी बचेगा वो तुम्हारा अपना स्वरूप हो। पांचों कोशों का निषेध कर देने के बाद जो बच रहे वो आपका असली स्वरूप। फिर शिष्य के प्रश्न उत्तर है। बोल गुरुदेव भगवान की जय। एक श्लोक और। सोयमात्मा स्वयं ज्योति पंचकोश विलक्षण अवस्थात्रय साक्षी सन निर्विकारो निरंजन सदानंदा सविज्ञेय स्वात्मत्वेन विपश्चिता। 213। आत्मा स्वयं प्रकाश अन्नमय आदि कोशों से पृथक तथा जागृत स्वप्न अवस्थाओं से भी पृथक साक्षी रूप है, निर्विकार है, नित्यानंद स्वरूप है। उसे विद्वान पुरुष ही अपना वास्तविक आत्मा समझे। सच्चिदानंद भगवान की जय। शिष्य का कहना है कि जो अन्नमय कोश से हम अंदर गए, प्राणमय कोश से अंदर गए, मनोमय से गए, आनंदमय कोश में जाके छोड़ा, विज्ञानमय को छोड़ा और फिर आनंदमय को छोड़ा, तो फिर रहा ही क्या? खाली सुननी सुन तो रहेगी, तो कुछ दिखा ही नहीं। वही तो ब्रह्म है। कुछ समझ में आया नहीं। तो गुरुदेव उत्तर देते हैं। वे नाराज नहीं हुए, खुश हुए। उन्होंने कहा सत्य मुक्तम त्वया विद्वन निपुणोसी विचारण। तू विचार करने में बहुत निपुण है, तूने ठीक ही कहा। क्या तूने ठीक ही कहा है? पर ध्यान दे, अहमादि विकारास्ते तद अभावोप्यमप्यनु। जैसे पदार्थों का भाव है उसी तरह उनका अभाव भी सिद्ध है। और भाव और अभाव को जो जानता है
वो शुद्ध चेतन साक्षी होता है। उसको किससे जाना जाए? अनवस्था दोष आ जाएगी। चेतन को जानने के लिए दूसरे की जरूरत पड़ेगी, फिर उसको जानने के लिए तो उसको जानने के लिए और किसी की जरूरत पड़ेगी, उसको जानने के लिए और किसी की जरूरत पड़ेगी। तो फिर वापस चले जाओगे, कहाँ जाओगे? इसलिए यहां कह रहे हैं क्या, जिसे तुम शून्य समझ रहे हो वही पूर्ण सत्ता है जी। वही पूर्णानंद है। ये श्लोक कठोपनिषद और केनोपनिषद मिलते जुलते हैं। सर्वे ये नानुभूयन्ते या स्वयं नानुभूयते, जिसके द्वारा सबका अनुभव होता है, जिसके द्वारा सबका और जो किसी के द्वारा अनुभव में नहीं आता है। तम आत्मानम वेदितारम, आत्मा वेदितार है, सबको जानता है जी। लेकिन जो सबको जानता है उसे कोई नहीं जानता। तो सूक्ष्म बुद्धि से इस विषय का निर्णय कर दे, वो केवल साक्षी मात्र रह जाएगा। तत्साक्षिकम भवे तद्यद यद्य ये नानुभूयते, क्या जिसके द्वारा जो जो अनुभव किया होता है वह सब उसी के साक्षित्व में होता है। सारे अनुभव साक्षी के साक्षित्व में होते हैं। क्या वो बिना अनुभव किया कोई पदार्थ साक्षी नहीं हो सकता। असौ स्वसाक्षिको भावो यथा स्वेनानुभूयते अतः परम स्वयं साक्षात प्रत्यगात्मा न चेतर। अपना तो यह आत्मा स्वयं ही साक्षी है, क्योंकि यह स्वयं अपने आप से ही अनुभव किया जाता है, इसलिए इससे परे कोई और अपना साक्षात अंतरात्मा नहीं है। ये बात समझ लो। जो सबका आधार होता है वो अपना भी आधार होता है। आत्मा आत्मा को ही जानता है। जो सबका आधार होगा वो स्वयं का भी आधार होगा। हाँ, जो चीनी सबको मीठा बना रही है वो स्वयं मीठी। अब कहा जाए कि सारे पदार्थों को चीनी ने मीठा बनाया, तो चीनी को किसने मीठा बनाया? तो उसको किसने मीठा बनाया? तो उसको किसने? अनवस्था दोष हो जाएगा ना। सबको मिठास देने वाली चीनी स्वयं मीठी है। इसी तरह सबको जानने वाला जो आत्म तत्व है ब्रह्म, स्वयं का भी अनुभव होता है और निरंतर आनंद की धारा अंदर प्रवाहित होती रहे, वही उसका एक लक्षण है। उसको किसी से देखा नहीं जा सकता, क्योंकि देखने के लिए दूसरा चाहिए ना भाई, और दूसरा कोई वहां है नहीं, तो वहां का तो खुद का अनुभव होता है। वो दिखता नहीं, अनुभव में आता है। जैसे मान लिया जाए कि पेट में दर्द है, तो पेट के का दर्द दिखता है या अनुभव में आता है? अनुभव में। आज आपके हृदय में बड़ी खुशी है, तो वो खुशी देखने में आ रही कि अनुभव में आ रही है? तो इसी तरह से जब सबका निषेध कर दोगे तो बाकी जो आनंद की धारा प्रवाहित होती रहेगी तुम्हारे अंदर, वही तुम्हारा स्वरूप है। उसे देखने के लिए भी किसी की आवश्यकता नहीं है, वो तो अपने अनुभव का विषय होगा। स्वयं का अपने से भिन्न जो है दिखेगा, वो अपने पास नहीं रहेगा जी। अपना आपा ही अपने को अनुभव में आता है।
मिठास का अनुभव होता है कि दर्शन होता है? तो ब्रह्म का भी अनुभव होता है वेदांत मार्ग से, दर्शन नहीं होता। वो एक सत्ता के रूप में, साक्षी के रूप में वही मैं हूं, और जब वहां वृत्ति टिक जाती है तो अपने आप उस आनंद की अभिव्यक्ति होती रहती है। वो तुम्हारा असली स्वरूप है, ये कहने का अभिप्राय हो। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में अंतःकरण के भीतर जो मैं की अनुभूति है जी, वो ब्रह्म ही है, आत्मा ही है। बस वो शरीर को लेके जब बैठ जाए तो बंधन है, और इन सब का निषेध करके मैं में रहा है, वो मुक्ति है। वो अपना आपा है, अपना आपा है। अच्छा उदाहरण दिया यहां 220 में। क्या? घड़ा, घड़े में जल, जल में चंद्र सूर्य का प्रतिबिंब, और फिर सूर्य। घड़ा, घड़े में जल, जल, जल में प्रतिबिंब, जल में सूर्य का प्रतिबिंब। अज्ञानी व्यक्ति ने घट में स्थित सूर्य के प्रतिबिंब को ही सूर्य मान लिया, लेकिन ज्ञानी ने क्या किया? घड़ा को छोड़ा, जल को छोड़ा, उसके प्रतिबिंब को भी छोड़ा। ये प्रतिबिंब कहां से आ रहा है? सीधे सूरज में जाकर टिक गया। अज्ञानी बालक घड़े के अंदर जो चंद्रमंडल सूर्यमंडल दिखा, उसने घड़े में ही सूर्य को मान लिया। जी, अज्ञानी बालक ने जब घड़े के अंदर सूर्य को देखा, उससे पूछा सूरज कहाँ है? तो क्या कहेगा? मैं घड़े में। ये अज्ञानी से पूछें कि सूरज कहाँ है, प्रतिबिंब को देखकर प्रतिबिंब से वृत्ति हटा के बिंब में वृत्ति। इसी तरह शरीर हो गया घड़ा, पानी हो गया अंतःकरण, अब प्रतिबिंब हो गया सूर्य की तरह, प्रतिबिंब की तरह, चिदाभास प्रतिबिंब की तरह। अज्ञानी ने चिदाभास को ही चिदाकाश समझ लिया, शरीर के साथ बंध गया। और समझदार ने घड़ा हो गया शरीर, पानी हो गया अंतःकरण नहीं, और प्रतिबिंब हो गया चिदाभास। इन तीनों को छोड़ के चिदाकाश में जाकर के टिक गया। ब्रह्म के अंदर एक ही भाव से जब स्थिर हुआ, तब उसे ब्रह्मानंद का अनुभव होता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। घटे घटे जलम तद्गत मर्क बिंबम विहाय सर्वम विनिरीक्षिते अर्का। घटम जलम अर्क बिंबम, घड़ा, जल और प्रतिबिंब, इन तीनों को विहाय माने छोड़कर बुद्धिमान ने सूर्य को देखा नहीं, मुख्य चेतन को देखा। ठीक है। और अज्ञानी बच्चे ने घड़े में ही सूर्य को मान लिया। शरीर घट, अज्ञानी ने इसमें ही आत्मा को मान लिया। शरीर ही आत्मा है, आत्मा ही शरीर। लेकिन जो विद्वान बुद्धिमान वेदांती हैं, वो इनसे हटके सीधे वहां पहुंचे। भागवत में उदाहरण दिया है कि कोई व्यक्ति अपने घर आया, आंगन में दर्पण पड़ा था और दर्पण का प्रतिबिंब दीवार में चमक रहा था।
उसने जैसे चमकती हुई दीवार की वो आभा देखी तो उसके मन में ख्याल आया कि दीवार में लाइट तो होती नहीं, क्या दीवार में लाइट तो होते नहीं, कहाँ से आ गई? तो उस लाइट के साथ साथ नीचे आया, दृष्टि वहां से हटाई, नीचे आया तो दर्पण देखा दर्पण में प्रकाश, तो दर्पण भी जड़ है, इसमें स्वतंत्र प्रकाश तो है नहीं, ये कहाँ से आया? तो फिर वो ऊपर चला, सूर्य में वृत्ति टिका दी। इसी तरह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, इनमें जो प्रकाश है, कार्य करने की क्षमता है, वो आई कहां से है? वहां जाके टिक जाओ, कल्याण हो जाए। कल भी सुनाया था कि विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। क्योंकि वो साकार उपासना के उन्होंने राम कह दिया और वेदांत में उसी को ब्रह्म कह दिया। मतलब जितनी हलचल हो रही है संसार में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, इनको पावर कहां से मिल रही है? चेतन से। चेतन से। तो हमारा असली रूप क्या है? चेतन है। फिर हमें वहां बैठना चाहिए। एक श्लोक बहुत अच्छा आता है, प्रज्ञा प्रासाद मारुह्य पश्येत ब्रह्ममयम जगत। बुद्धि एक छत है। विदेशों में तो 100-100 मंजिल के मकान है, 150-150 मंजिल के हैं जी, है ना? है जी। तो शास्त्र कहते हैं कि तेरी जो निर्मल बुद्धि है वो अंतिम छत है। अब व्यक्ति उस पर चढ़ गया, अब नीचे जो हो रहा है वो केवल उसका दृष्टा है, उससे उसका कोई संबंध नहीं। हाँ, तो बुद्धि भी एक ऐसी छत है कि जिस बुद्धि रूपी छत पर ऊपर आरूढ़ हो जाओ, अब फिर संसार को देखते रहो, जो हो रहा है वो सब तुमसे भिन्न है। अथवा ज्ञानमयी दृष्टि बना के सब कुछ ब्रह्म है, ये देखते चले जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। गुरुदेव भगवान की जय। देह, बुद्धि और चिदाभास से मन हटाओ और बुद्धि रूपी गुहा में जो साक्षी चेतन विराजमान है, अखंड बोध, जिससे संसार प्रकाशित हो रहा है, सब कुछ चेतना जिससे मिल रही है, उस निर्मल अमर पद को समझ के सुखी हो जाओ। विशोक आनंद घनो विपश्चित, स्वयं कुतश्चिन्न विभेति कश्चित। अति विद्वान जो पुरुष होते हैं, अति बुद्धिमान जो लोग होते हैं, वो शोक रहित आनंद घन रूप हो जाने से कभी किसी से भयभीत नहीं होते। मुमुक्षु को आत्मज्ञान को छोड़कर भव सागर से पार होने का और कोई रास्ता है ही नहीं। अगर तुम मुमुक्षु हो, मोक्ष चाहते हो, तो आत्मज्ञान को अपने अंदर भर के रख लो। ब्रह्मा भिन्नत्व विज्ञानम भव मोक्षस्य कारण एनाद्वितीयमानंदम ब्रह्म संपद्यते बुधैहि। क्या? ब्रह्मा भिन्नत्व
ब्रह्म से जो अभिन्न तुम्हारा विज्ञान है, ब्रह्म से अपने को अभिन्न मानने वाला जो बुद्धि में विज्ञान है, वही मोक्षस्य कारणम, वही मुक्ति का कारण है, वही मुक्ति में कारण हो सकता है। येना द्वितीयम आनंदम, जिस निर्मल बुद्धि के द्वारा पुरुष अद्वितीय आनंद परम ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। अभिन्न का जो चिंतन है वही भवसागर से मुक्ति का उपाय। ब्रह्म भूतस्तु संसृत्यो विद्वान न वर्तते पुनः विज्ञातव्य मता सम्यक ब्रह्मा भिन्नत्वमात्मनः। ब्रह्म भूत हो जाने के बाद विद्वान का फिर जन्म मरण संसार चक्कर नहीं रहता, इसलिए आत्मा ब्रह्म से अभिन्न है। इस बात को बार बार सुन करके दृढ़ करना चाहिए, विचार कर करके दृढ़ कर दो। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, क्या ब्रह्म सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, शुद्ध है, परात्पर है और स्वतः सिद्ध है और एकमात्र आनंद स्वरूप है। आत्मा से हमने सबको जाना। जी गुरु जी। फिर आत्मा को किससे जाने? तो उपनिषद का वचन है, विज्ञातारम अरे केन बीजानीयात। विज्ञातारम अरे केन बीजानीयात। जो सबका ज्ञाता है उसको किसके द्वारा जानेंगे? उसको जानने का माध्यम यही है कि उसके सच्चित आनंद रूप का अनुभव करते रहिए। विज्ञातारम अरे केन बीजानीयात। दृष्टा को, चेतन को किससे देखेंगे आप? चेतन से देखेंगे ना, स्वयं से। तो चेतन और चेतन तो एक ही हो गए। जी गुरु जी। जड़ चेतन को देख नहीं सकता जी। और चेतन दो नहीं है। जी। जड़ चेतन को देख नहीं सकता जी गुरु जी। और चेतन एक ही है, सुप्रीम पावर, जी। विराट चेतना। तो उसको किससे जानेंगे? तो बोले वो स्वयं के अनुभव का विषय। जी। जब अनात्म पदार्थों से हम हट जाते हैं तो शेष वही रह जाएगा, आसानी से उसका अनुभव होता रहेगा। अनात्म पदार्थों को आप हटाइए पहले। जी गुरु जी। वहां से वृत्ति हटा लीजिए। निषेध की जो अंतिम अवधि है जी, वही आपका स्वरूप होगा। फिर यन मनसा न मनते, क्या यन मनसा ये नाहोर मनोगतिम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि केनोपनिषद। हम जिसको मन से नहीं जान सकते, बल्कि जिसकी शक्ति से मन में संकल्प की शक्ति आ रही है, उसे समझो। यद वाचा न व्युदयते येन वाग अभिपद्यते तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जिसकी शक्ति से वाणी में बोलने की शक्ति आ रही है, वाणी उसका वर्णन नहीं कर